ययौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी आते हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए, मन में संकल्प कर रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप करुणा वत्सल हो तो सबसे पहले आपके दर्शन हुए। जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे, ददर्श कृष्णश्च रामश्च ब्रजे गोदो हनय गतये। उसी समय ब्रज के बीथन में पहुंचे, गलियों में पहुंचे, सबसे पहले भगवान कृष्ण बलराम के दर्शन किए। प्रातः काल के समय पूरे नगर में ढंढोरा पिटवाया कि भगवान कृष्ण बलराम जा रहे हैं। समस्त ब्रज प्रदेश में सुनापन फैल गया, भगवान कृष्ण बलराम जा रहे हैं। जैसे ही बड़े बड़े गोप वृद्धों का रथ निकला, सबका रथ जा चुका था, केवल एक ही रथ बाकी था, भगवान कृष्ण और अक्रूर जी का। कृष्ण बलराम अक्रूर जी का रथ बाकी था। उसी समय अक्रूर जी जैसे ही कृष्ण के साथ में निकलने लगे, सबसे पहले मैया यशोदा, धन्य है वह माँ जिसका पुत्र जा रहा हो, तो माँ से पूछो हृदय में कितनी वेदना होगी भैया। धन्य है मैया यशोदा, हाथ में लड्डू लिए हैं माता का। कहती है कन्हैया, आज आखिरी बार मेरे हाथ से तू लड्डू खा ले, आखिरी बार तुझे मैं अपने हाथों से मां को खिलाना चाहती हूँ। कन्हैया उसी समय मैया से कहते हैं, मैया ऐसा क्यों कहती है? तो जब कहेगी उसी समय आ जाऊंगा। भगवान आगे बढ़े, आगे गोपियां मिली, कहती हैं प्रभु, जो आप छोड़ के जा रहे हो, हमने आपसे प्रेम किया है। भगवान कहते गोपियों, अगर प्रेम किया है तो हमें चली जाने दो, तो यदि हम स्वार्थ रखती हो हम नहीं जा रहे। ध्यान रखना, प्रेम वह है जो दूसरों को प्रसन्न बनाने के लिए किया जावे, वह प्रेम है। और स्वार्थ वह है केवल इच्छा पूर्ति हो जाए, चाहे स्वार्थ। जहाँ त्याग हो वहाँ प्रेम है। प्रेम में दो नहीं होते, प्रेम में एक होता है। कबीरदास जी तभी तो कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हूँ मैं नायक। प्रेम गली अति साकरी, आ मैं दोही ना समझ। उसी समय भगवान का रथ जा रहा है। जब तक आंखों के सामने रथ है, गोपियां अश्रु बहा रही हैं, भगवान का रथ गया। जैसे ही मथुरा में पहुंची, सर्वप्रथम भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। प्रवेश करके भगवान मथुरा में भ्रमण करते हैं। सबसे पहले एक भगवान को एक रजक मिला जो कपड़े धोता था। भगवान ने कहा, मामा कुछ कपड़े दिखा दो। उसी समय यह रजक बोला, कन्हैया तुम जैसे जंगलियों के लाने कौन से कपड़े, लोग जंगल में रहने वाले का कपड़ा पहन के लाए। भगवान के बगल में मनसुखा खड़ा था। मनसुखा कहता है, कन्हैया मम्मा को बुखार चढ़े, आओ नक्सी दवाई न कर दे। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने एक हाथ का, जैसे ही भगवान ने चांटा मारो, सिरे को धड़ में अलग हुआ। आप और सोच रहे ये कितनी गप्पे दे तुम्हारा सोच रहे बैठे हुए कितनी गप्पे दे, ऐसा कैसे हो सका कि कोई चांटा मारे और सिर कट के अलग हो जाए। गप्पे नहीं दे रहे भैया, भागवत में लिखा है। किसी भी विद्वान से पढ़वाना, भागवत में लिखा है, एवं विकृत्यमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण सिरः कायादपादयत्। जैसे भगवान ने एक प्रहार किया हाथ का,
सिरह कायाद अपानयत, उसी समय सिर जो है काया से अलग होगा, धड़ से अलग होगा। दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। आगे चल के वस्त्र ढीले थे तो एक दर्जी के यहाँ भगवान ने वस्त्र चलाया। धन्य है वह सिलने वाला, उसने वस्त्र सिले भगवान के। इसके अनंतर एक सुदामा नाम का माली था, सुदामा नाम का माली, जिसके फूल भगवान ने ग्रहण करे। आगे चल के एक दासी मिली जिसका नाम था कुब्जा। आपने कथा सुनी होगी कि कुब्जा नाम की दासी 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा बड़ी क्रूप दिखती थी, लोग इसको कुरूपा कुरूपा कहते थे। 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में चंदन लेके जा रही थी, कंस को लगाने मार्ग में भगवान मिल गए। अथ ब्रजेन राजपथेन बांधवः स्त्रियां गृहीतांग विलेपभाजनम् विलोक्य कुब्जाम युवती वरानना प्रपश्यन्ति प्रहसन रसप्रदः। भागवत में लिखा है अथ ब्रजेन राजपथेन बांधवः, ब्रज की गलियों में, ब्रज के पथ में कुब्जा मिली। भगवान को देख के कहती है प्रभु, आज तक हमने कंस को चंदन लगाया, आज ऐसा लग रहा कि चंदन आंखों ने लगा दें। भगवान बोले देवी नेकी और पूछ पूछ, आप तो लगाओ चंदन, अच्छा ध्यान रखना भगवान यदि कोई चीज स्वीकार करते हैं वो के बदले दे हैं जरूर। संसार तो चीज लेके भूल गए, न हो तो पैसा दे के देख ले कौन आऊंगा, वो तो मैं पहचान को भूल के गुआओ, मैं हो बस बात पैसा दे के देख ली क्यों, फिर देखा था याद रहे तो भूल गया। इनसे कमाते 4 बेर याद में, जहाँ पैसा दे रहा है फिर तो ऐसे ईद के चांद भाई भाई क्या अब तो दिखाता ही नहीं है, अरे कहीं दे दे कौन भाग रहा है खा। संसार को आप दोगे समय पहने चुके हैं, लेकिन वही तुम भगवान को दे दे थोड़ी सी भी चीज तो भगवान सूत समय बिल्कुल समय पर वापस करेंगे। कुब्जा ने कहा लगाओ कि थोड़ो सो चंदन तो लगाओ, भगवान को थोड़ो सो चंदन लगाओ। भगवान ने भी ऐसी कृपा करी, 3 जगह से पेड़ नतीजा। जब भगवान को चंदन लगाया तो भगवान ने अपने चरणों का अंगूठा इसके पैर पर रखा, ठुड्डी पकड़ी, 3 जगह से टेढ़ी हथी और जैसे ही भगवान ने झटका डाला बिल्कुल सीधी सौसर हो गई। बोले वृंदावन में हरि जाले बिल्कुल सीधी हो गई। देखने में बड़ी रूप लगती थी, रूपवान हो गई, ऐसी सुंदर लगने लगी। भगवान ने कहा देवी अब ठीक है। देवी जी ने भगवान को पीताम्बर पकड़ ला, बोली प्रभु अब सुंदर बनाई दो, एक काम करो ब्याह में कर लो। मनसुखा भगवान के बगल में खड़ो तो मनसुखा दाऊ भैया से कहते दाऊ भैया अपन चलिए। बोले कहाँ? बोले कहते वहां और को सिलसिला हो लगो, तुम बड़े आओ तुम्हें पूछ नहीं रहे। कन्हैया बोले अरे मनसुखा तुम भी हंसी मजाक की याद आते। बोले पहले बड़े भैया को हुए कुब्जा से भगवान कहते हैं देवी हम माता पिता को मुक्त कराकर तुम्हारे पास में आएंगे। भगवान ने वचन दिया, आगे बढ़े, यज्ञशाला में गए। यज्ञशाला में जाके कंस के उस धनुष को तोड़ा। रात्रि भगवान ने विश्राम किया। अब यहाँ भगवान कंस के अखाड़े में जा रहे हैं, बस 10 मिनट की कथा और है। यहाँ से भगवान कंस के अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं तो मार्ग में कंस ने बहुत व्यवस्था बनाई थी। मार्ग में एक हाथी लगा दिया था जिसका नाम था कुबलियातीद। मार्ग में हाथी, अखाड़े में पहलवान, हाथी जिसका नाम था कुबलियातीद। हाथी के ऊपर था महाउती। भगवान जैसे ही द्वार पर पहुंचे, महाउती और हाथी दो ही। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा महाउती दादा थोड़ी सी जगह कर दे।
मनो जी महावती सिसिया वाले हते इनको समझ में नहीं आई। सिसिया वाले नहीं आ समझ में। भगवान ने बहुत प्रेम से समझा लेकिन जब नहीं माने तो हमारे यहाँ नीति है पहले तो प्रेम से समझाओ, जब नहीं माने तो बिना न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोब तब भाई अगन हो न प्रीत। पहले तो प्रेम से समझाओ, यदि नहीं मान रहा कोई प्रसाद दे। भगवान ने पहले श्लोक में भगवान ने विनम्रता दिखाई, हाथ जोड़ रहे। भगवान कहते हैं अम्बष्ठ मार्गम नौ देहा पात्रम माचिरम। बोले हे महावती दादा हमें मार्ग दे दे। और जब बार बार कहवे में मार्ग नहीं दो, फिर दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि नोचेत सकुंजरत्वाद्य नयामि यम साधनम। बोले यदि मार्ग नहीं दे रहे अब तुम्हें महावती साहब उठाकर फेंकने तो यमपुरी में गिरो। जब माने ने तो भगवान ने पकड़ी सूंड, बलदाऊ ने पकड़े पांव, हाथी को उठाकर फेंको। हाथी भी ऊपर महावती भी ऊपर, ऐसे करो महावती ऊपर करो हाथी तो पापा सो गलगा बोल भक्त वत्सल भगवान। ऐसे माताएं भी खींचला बनाते हैं, ऐसा ही हो गई हुई हाल। उसी समय भगवान ने हाथी का दंत उखाड़ा, सभा में पहुंचे। सभा में पहुंचे, जैसे भगवान सभा में आए सभासद लोग भगवान को देख करके मोहित हो गए। जो राजा कुटिल थे डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी मनहु भयंकर मूरत भारी। जो जैसे भाव से देख रहा था, देखहि भूप महारण धीरा मनहु वीर रस हरिउ शरीरा। जो जैसे भाव से देख रहा था भगवान वैसे ही दिखा रहे थे। जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी प्रभु मूरत कीर्तन तैसी जाके रहे भावना जैसी प्रभु मूरत कीर्तन तैसी प्रभु मूरत वैसे भगवान उसको दिख रहे हैं। भगवान अखाड़े में पहुंचे। कंस ने 5 पहलवान लगाए थे, चारों मुष्टिक सल उथल कूट। 5 पहलवान भगवान से ताल ठोकने लगे। चारू नाम को पहलवान बोलो कन्हैया युद्ध कर। कन्हैया बोले तुम्हें शर्म नहीं लग रही मन? बताओ कहाँ हम 10 साल के, कहाँ तुम 25 साल के, हमसे कह रहे युद्ध करो। चारूर कहता है कन्हैया तुम केवल उम्र में 10 साल के हो, न बालो न किशोर रस्तम बलिष्ठावली नाम बड़ा है। बोले न तुम बालक हो न तुम किशोरिया, तुम तो बलवान हो भी बलवान है। उसी समय भगवान ने कहा नहीं मान रहा, अगर घेरा ही आई है तो ठीक है आ जा। उसी समय भगवान ने चारूर के साथ में, बलदाऊ ने मुष्टिक के साथ में ऐसे ही कर करके 5 पहलवान का प्राणांत किया। जब जो भी भगवान में समाविष्ट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। कंस ने भारी व्यवस्था करी थी। कंस ने इतनी व्यवस्था करी 32 हाथ ऊंचो मंच बनाओ, 32 हाथ ऊंचो मंच बना कन्हैया चढ़ न पाए। लेकिन कन्हैया ने छलांग लगाई, मम्मा के लगा पहुंची। जैसे ही मम्मा के लगा पहुंची, मम्मा कह रहे दूर अमियाही दूर अमियाही, दूर रहो दूर रहो। कन्हैया कहते हैं मम्मा भारी दिन हो गया, बहुत दूर रहला तुमसे। अपनी तो आदत बिगड़ गई। मम्मा कहते हैं कौन सी आदत? बोले एक तो हम कोई के लगा नहीं जाए, एक तो कोई के लगा नहीं जाए, यदि कोई के लगा पहुंच जाए फिर कबों से दूर नहीं होते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान।
भगवान ने मामा के बाल पकड़े, ऐसे ही बाल पकड़े जैसे इनने देवी जी के पकड़े थे। प्रग्रह के से सुचलत किरीटम निपात तंगो परी तुंगचाता। भगवान ने घसीटा, हाथ से छूट गए मम्मा, हाथ से छूटे, घबराहट में ऐसे ही मम्मा भगे तो 32 हाथ उनके मंच से नीचे गिरे। आज की भाषा में हार्ट अटैक होगा, हार्ट फेल होगा। दिव्य ज्योति भगवान में समा गई, इसका वध हो गया। देवता ताली बजा रहे हैं, बोले कंसमर्दन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोर से नहीं बोले कल को बदो पूरा हरे रोलिंग में जाके नचू नहीं आवे तो ताली बजा दी। बोले कंसमर्दन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब लगोगे भगवान की पार्टी के हो, इसका उद्धार हुआ। देवता प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। ध्येयं सदा परिभवधनमभीष्टदोहम् ईर्षास्पदं जगद्रञ्जनुतं शरेण्यं भृत्यार्तिरं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। भगवान ने माता पिता को मुक्त कराया, अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। इसके अनंतर भगवान ने जो है अपने विद्या अध्ययन की लीला करी। सांदीपन ऋषि के यहाँ भगवान ने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद उद्धव जी को भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अब किस प्रकार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है और किस प्रकार भगवान जरासंध से मथुरा को बचाते हैं, यह अन्य लीला कथाएं कल की पावन दिव्य कथा में श्रवण कराई जाएंगी। धन्य है आप सब भक्त वृंद। आज हमें लग तो रहो तो क्या पता जैसे झल लगी देता हूँ, लेकिन धन्य है भगवान। भगवान जो चाहे तो कर सकते हैं। रमा है वही राम, रमा है वही राम, लीला सब उसी की, प्रेम से कहो सब जय राम जी की। सब लीला उन्हीं की है भैया, वो जो करा लें। अगर उनको कथा सुनाने तो देखो कितना अच्छा फल तो बारह सरा, लेकिन उनको सुनाने की जो देखो वो बुला सब भगवान की इच्छा है। एक दिवस और शेष है भैया कल का, तो समस्त भक्तवृंद कथा श्रवण करने आए। कल जो है भगवान के अनन्यान्य लीलाओं की कथा सुनाई जाएगी। कल जो है सीधी बात है कि अब 6 दिनों तक जितनी कथा सुनी वो पूरी कथा को सार सुने हैं कल। जैसे सब जन बड़े ध्यान से आइयो, 6 दिनों की कथा को सार का है वो कल की कथा में बते हैं। सुदामा जी का पावन चरित्र, भगवान का वैवाहिक उपाख्यान कल की कथा में श्रवण कराया जाएगा। तो समस्त भक्तवृंद कथा श्रवण करने पधारे। किस प्रकार सुदामा जी सर्वरूपी चावल लेकर के कृष्ण कन्हैया के पास में गए और काय सुदामा जी ने इतनी गरीबी भोगी और वे चावल में कौन सा श्राप लग गया, तो इस कारण से सुदामा जी ने गरीबी भोगी। यह अन्य अन्य रहस्य की कथाएं कल की दिव्य कथा में श्रवण कराई जाएंगी। आज का पावन चरित्र भगवत चरणारविंद में समर्पित है। श्री जानकी जी के, श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित है। दोबारा भक्तवृंद बड़े भाव से संकीर्तन करें। इसके अनंतर समस्त भक्तवृंद आरती प्रसाद के पश्चात घर को बनाएं। नटवर नागर कंसा भजो रे मटन गोविंदा, नटवर नागर कंसा भजो रे मटन गोविंदा, नटवर नागर कंसा भजो रे मटन गोविंदा, नटवर नागर कंसा भजो रे मटन गोविंदा। तू ही नटवर देवों
जय सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। कोई भक्तवृंद यथा स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर। रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर। सारा संसार करेगा कर जोर। ओम जगीन धर्माय चंद देवस्थानी धर्माणी पृथ्वन्यासन्नम केहनाकम महिमानम सज्जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम कृष्णभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि शरदमया दद्यो नानं परमेश्वरौ। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः।